हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं। 6 बजे का मतलब 6 बजे विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। कोई भी बच्चा नया हो सकता है, कोई भी बच्चा पुराना हो सकता है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चैप्टर सभी लोगों को एकदम से सही से समझ में आएगा, चाहे आपका पिछला चैप्टर पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए। बस टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, इसमें काफी सारी जो चीजें हैं वो ज्योमेट्री से भी आएंगी, जो मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो ज्योमेट्री से भी आएंगे। तो जिस बच्चे ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है मुझसे, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, लेकिन वो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा नहीं, वो आपको याद करना पड़ेगा। जब कभी ज्योमेट्री वापस मुझसे पढ़ोगे तो उस टाइम आप लोग आराम से उस चीज को समझ पाओगे। अभी कोई भी पॉइंट आएगा तो मैं उसको सिर्फ लिखवाऊंगा, उसको प्रूफ नहीं करवाऊंगा, उसको याद नहीं करवाऊंगा। हमारे पास ये जो है मेंसुरेशन पार्ट फर्स्ट, आज हमारी पहली क्लास है और यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में बहुत सारे पॉइंट हैं, क्षेत्रमिति में बहुत सारे पॉइंट अपने पास हैं। यहां पर अपने पास 2D भी होगा और यहां पर अपने पास 3D भी होगा। अगर हम लोग मेंसुरेशन की बात करें तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं अपने पास। 2 डायमेंशन होता है और 3 डायमेंशन अपने पास होगा। एक तो अपने पास होगा 2D और एक अपने पास होगा 3D। दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। 2D का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। 2D का मतलब अपने पास दो ही चीजें होंगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में वो होता है, उसकी हाइट नहीं होती। और 3D का मतलब 3 डायमेंशन, जिसमें अपने पास हाइट भी आ जाती है। कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, कुछ लोग पुराने हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको समझ में आए तो आप लोगों को एच लिखना है, नहीं समझ में आए तो एन लिखना है। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। प्री और मेंस दोनों अगर मिला लिए जाएं तो कम से कम एसएससी में अपने पास 25 नंबर का, 25 to 30 मार्क्स का ये वाला चैप्टर आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और कभी कभार अगर आप लोग सीडीएस का एग्जाम भी अगर देने बैठते हो तो सीडीएस में भी कभी कभार तो 15 से 16 क्वेश्चन, सिर्फ 10 से 15 तक के क्वेश्चन 100 में से इसके आ जाते हैं। ये आप लोग याद रखना। मुझ ठीक है भाई। हाल बढ़िया नागेश, पढ़ाई कर लो। अब हाल पूछने हो तो 6 बजे आया करो। 6 बजे का मतलब 6 बजे। 3 मिनट बाद आकर आप गुड इवनिंग, हाल वाल कुछ नहीं पूछ सकते, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद पढ़ाई की बात है। ठीक है। यहां पर मुझे ये बताइए, आप लोग जो भी स्टूडेंट यानी कि जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी का मतलब जब भी मैं एसएससी बोलता हूं तो एसएससी मेंस, हमेशा ध्यान रखना। मैं यहां पर मेंस के लेवल की आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं, जिससे आप लोग प्री का, सीपीओ का, कोई भी अगर पेपर आप लोग देते हो, प्री, सीपीओ, सीजीएल, अपने पास कोई भी पेपर या सीएचएसएल, सारे के सारे पेपर एसएससी के, सारे के सारे पेपर सीडीएस के, और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो। और ये टॉपिक बैंक में भी कुछ क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, बैंक के सारा मैं कवर करूंगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर से आप नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम देना, आप लोग कैट दो दोगे तो भी उससे अंदर ही आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके क्वेश्चंस भी आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। मैं इतना डीप से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो पेपर देना चाहो, एफ कैट इसी में आप शामिल कर सकते हो। एफ, ये आप कोई भी पेपर देना, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। एमटीएस बच गया भाई, एमटीएस मुश्किल ही कवर हो पाएगा, एमटीएस नहीं हो पाएगा। अब देखिए, क्या हम लोग शुरुआत करें? यूपीएससी सारी चीजें मैंने सारे एग्जाम इंक्लूड कर लिए हैं। 2D में अपने पास इस टाइप की चीजें होती हैं, जैसे अपने पास ट्रायंगल है, अपने पास जितने भी त्रिभुज हैं, सारे के सारे जो त्रिभुज आएंगे वो अपने पास 2D के अंदर ही आएंगे। अपने पास सर्किल है, वृत्त है, अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, अपने पास चतुर्भुज हैं, और अपने पास जितने भी पॉलीगन हैं वो हैं। ये जो होगा अपने पास पॉलीगन जो है
वो अपने पास जो होगा बहुभुज जो आएंगे वो इसी में आएंगे, ध्यान रखना। अब जैसे अगर हम लोग बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल में फिर सारी चीजें हैं। क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी है, लेकिन मेन अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो आपको यही चीजें दिखाई देंगी। बाकी तो फिर रेक्टेंगल भी है, और ये सारी चीजें जितनी भी चीजें हो सकती है, मैं इसमें अभी टाइम नहीं लगा रहा हूं, ध्यान रखना। 3D में अपने पास आएंगे, जैसे अपने पास क्यूब है, क्यूबॉइड है, जिसमें हाइट भी अपने पास आती है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, जितनी भी चीजें आएंगी वो तो मैं आपको सारे के सारे पढ़ाऊंगा ही। स्फेयर वगैरह, हेमी स्फेयर, और अपने पास प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, वो सारी की सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे ही, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, ये चीजें ध्यान रखना। कम से कम एसएससी प्री और मेंस दोनों मिला दिया जाए तो 25 से 30 नंबर का टॉपिक है। और जो ये बैच है ये एसएससी का ही है, लेकिन मैं तो सारे ये जितने भी एग्जाम्स हैं कवर में आपको करवा दूंगा। मेंस में भी कहीं पर आप लोगों को पढ़ने की जरूरत होगी नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हम लोग शुरुआत करते हैं एक स्क्वायर से, हम लोग शुरुआत करते हैं एक वर्ग से। ये एक बात और ध्यान रखना, आप लोग एक चीज ध्यान रखना सारे के सारे बच्चे, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार कोई भी पॉइंट जो होगा उसको मैं एक बार ही समझाने की कोशिश करूंगा, उसको समझना। किसी भी बच्चे को डाउट है, प्रॉब्लम है, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी भी बार देख सकते हो। और रिकॉर्डेड में मैं वैसा का वैसे समझाऊंगा जैसे अभी समझा रहा हूं, तो चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, क्वेश्चंस काफी करवाने हैं, थ्योरी भी काफी है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं कितनी बार समझाऊंगा आपको? एक बार। जब मुझे लगेगा कि यार ये चीज हो सकता है बच्चों को कम समझ में आई हो, ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं दोबारा जो समझाऊंगा वो मेरी तरफ से ही समझाऊंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं स्क्वायर की। सबसे पहली बात, स्क्वायर अपने पास होता क्या है ये आप लोग जानते होंगे। अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपने पास चारों साइड इक्वल हो और अपने पास ईच एंगल राइट एंगल हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसके 4 साइड हो, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके 4 साइड्स हो, उसकी साइड इक्वल होंगी और अपने पास 4 जो एंगल होंगे, ईच एंगल अगर राइट एंगल है, 90 डिग्री का अगर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां से आप लोग चलना शुरू करते हो, और चलते हुए वापस अगर यही पॉइंट पर आ जाओ, इसकी दीवारों पर चलते हुए अगर इसी पॉइंट पर वापस आते हो, तो इस चीज को बोलते हैं, इसका पेरीमीटर या परिमाप हम लोग बोलते हैं। यहां पर ये अपने पास साइड है, तो इस चीज को बोलते हैं परिमाप या पेरीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो परिमाप होगा, वो मुझे बताइए आप कितनी साइड पर चले। आप लोग 4 भुजा पर चले हो, तो इसके पेरीमीटर या परिमाप का फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड। याद रखना, हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसका ये वाला जो भाग होता है, अंदर वाला भाग, इस चीज को बोलते हैं हम लोग इसका एरिया। ये वाला जो भाग है, इस चीज को हम लोग इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। और कभी भी हम लोगों को इसका एरिया या क्षेत्रफल अगर फाइंड आउट करना पड़े, तो जो दो पास पास वाली साइड होती हैं उन दोनों को इनटू करते हैं, तो इसका एरिया, या हम लोगों को अगर कभी भी क्षेत्रफल फाइंड आउट करना पड़े, अगर कभी भी, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग कहोगे कि इस चीज का फॉर्मूला होता है, दो साइड को साइड से इंटू करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? साइड स्क्वायर। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना? आप लोग बोलते रहो। और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल या विकर्ण। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इस चीज को जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसका डायगोनल या विकर्ण हम लोग बोलते हैं। इसको डायगोनल या विकर्ण हम लोग बोलेंगे। और हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इसका डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम, साइड मान लो ये ए अगर मैं मान लूं और ये अगर मैं ए मान लूं, तो पाइथागोरस थ्योरम कम से कम याद रखना। आप लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर। तो यहां से 2a² बराबर, अगर अपने पास डी स्क्वायर है, तो बोलिए डी का जो मान होगा वो क्या अपने पास √2a आ गया है क्या? डी की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास आ गई √2a। तो इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 इंटू साइड।
और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसका जो एरिया होगा अपने पास, इसका जो क्षेत्रफल होगा, वो अपने पास होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर। याद रखना, इसके एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर साइड देकर एरिया पूछे तो अपने पास साइड का स्क्वायर होता है, और डायगोनल देकर एरिया पूछे तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर करके उसको आधा हम लोग करते हैं। यहां पर आप लोग छोटी सी बात एक जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, अगर कभी भी कोई सर्किल जो है वो स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर है, अगर कोई भी सर्किल स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर कभी भी है, तो इस चीज का जो नाम होगा, यहां पर अपने पास, यहां इस सॉफ्टवेयर में आपको पता होगा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है सर्किल बनाना। अब की बार बन गया इसके अंदर। तो यहां पर मुझे ये बताओ, क्या अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, इसकी जो रेडियस होगी, वो साइड की आधी होती है। अंदर की तरफ अगर सर्किल बना दें तो उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा ध्यान रखना उसकी साइड की आधी होती है, यानी साइड बाई 2 होगी। और कभी भी स्क्वायर के, मैं पहले सर्किल बना रहा हूं, रियल में पहले स्क्वायर है, ध्यान रखना। कभी भी किसी स्क्वायर के बाहर की तरफ अगर कोई भी सर्किल हो, पहले मैंने ध्यान रखना स्क्वायर बनाया, फिर बाहर से सर्किल बनाया है, लेकिन सर्किल बनाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, तो पहले मैंने सर्किल बना लिया है। इसके बाहर की तरफ अगर हो तो इसकी जो रेडियस होगी, ये बाहर वाली जो रेडियस होगी आर, ये हमेशा डायगोनल की आधी होती है। ये आर जो होगा वो हमेशा अपने पास डायगोनल का हाफ होगा। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से क्या इन चीजों को समझ पाया है क्या? सबसे पहले ये फॉर्मूले होते हैं, और आप लोग कहीं भी अगर पढ़ोगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूले एक दो फॉर्मूले और आपका स्क्वायर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके 10 क्वेश्चन आए तो 10, 12 आए तो 12, 13 आए तो 13, सारे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करो। इसलिए मैं आपको आगे वाली चीजें बताने की शुरुआत करूंगा। जितनी चीजें मैं पढ़ाऊं उसका 50% भी अगर आप लोग पढ़ लोगे तो मेंस में 12 में से 10 या 11 क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। लेकिन मैं थोड़ा सा डीप से चलता हूं ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचे जो आप लोग नहीं कर पाओ। ध्यान रखना, शुरुआत होती है अब से। मैं हर पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, ये चीजें याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्वायर बहुत डीप से हम लोग पढ़ेंगे, काफी हम लोग, मतलब आप देखना, अभी तो शुरुआत की है। यहां तक उम्मीद है फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, और आप लोग अपने नोट्स खुद बनाना। मैं नोट्स अपलोड करवा दूंगा आपको, सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं मैं खुद भी अपलोड करवा दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग सभी स्टूडेंट्स नोट्स खुद बनाओगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को लिखते टाइम याद होंगी। पहली बात, आप लोग सारे बच्चे याद रखना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, एक समबाहु त्रिभुज जो होता है, ध्यान रखो ये कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट को ये याद होना ही चाहिए अगर आप लोग ढंग से समझना चाहते हो। आपको अगर लगता है कि मैं ये चैप्टर जो है स्क्वायर बहुत सही से समझूं, तो उसके लिए कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, ये रट लेना एक बार। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बोलिए आप लोगों को पता है क्या? ये चीजें याद कर लो। आपको लगेगा सर स्क्वायर पढ़ाते पढ़ाते ट्रायंगल में कहां से आ गए, बस मेरे कहने से आप लोग तो याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। चिंता मत करो, चिंता करने का काम आपका है नहीं, उसकी टेंशन आप लोग छोड़ दो। चिंता चिता के समान होता है, आपको पता होगा। ये बेस है, और ये अगर अपने पास हाइट है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल अगर कभी भी है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास इसका एरिया होता है। अगर कोई भी सर्किल अपने पास, कभी भी सर्किल अगर है, इस सर्किल का जो एरिया होगा, अगर रेडियस हम लोगों को गिवन है आर, तो मुझे बताइए सर्किल का एरिया कितना होता है? तो सर्किल का जो एरिया होगा वो क्या सब लोग जानते हो क्या, कि पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई की जो वैल्यू होती है वो अपने पास कितनी होगी? 22/7। यहां पर अगर कोई भी अपने पास सेमी सर्किल आ गया, अर्धवर्त अगर कभी भी आ गया है, तो मुझे आप लोग ये बात बताइए, क्या इसका एरिया कितना होगा? अपने पास अर्धवर्त अगर आ जाए,
सेमी सर्किल अगर कभी भी आ जाए, इसको मैं मिटा दूं, तो बताओ इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। सभी लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए कितना होगा। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये अपने पास इसके एरिया का फॉर्मूला होगा। और कभी भी अगर हम लोग मान लो क्वार्टर सर्किल बनाते हैं, इस चीज को 1/4 सर्किल को हम लोग क्वार्टर सर्किल बोलते हैं, यहां से इस चीज को। तो ये अगर हम लोग कभी भी बना दें, तो मुझे बताइए इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोग कहोगे पाई आर स्क्वायर बाई 4। अगर आपको स्क्वायर ढंग से समझना है, और क्योंकि हम लोग कंप्लीट समझेंगे, स्क्वायर अगर ढंग से समझना है तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। पाई आर स्क्वायर बाई अपने पास 4 होगा। मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं बताना क्या चाहता हूं, कभी भी आपको सेक्टर का एरिया चाहिए, आपको इस वाले भाग का अगर एरिया चाहिए, इस सेक्टर का एरिया अगर चाहिए, तो इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये जितने डिग्री का कोण हो अपने पास, थीटा अगर हो और रेडियस अगर आर हो, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो तब होता है जब अपने पास 360 डिग्री का कोण हो, और इंटू कर देंगे जितने डिग्री का कोण हो। थीटा डिग्री 60 का भी पूछ सकता है, 30 का भी पूछ सकता है, 35 का भी पूछ सकता है। याद रखो ये कैसे आया, पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो और यहाँ पर 90 डिग्री है। उस चीज को हम लोगों ने सोल्व किया है और सोल्व करने पर ये आ गया। ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है ये कोण 180 डिग्री है। तो पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब टोटल सर्किल कितना हो, 360 डिग्री। हमें यहाँ पर 180 का पूछा है, तो इसको सोल्व करने पर यह आएगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको मेरी क्लास में बैठने से पहले याद होने चाहिए, स्क्वायर की क्लास में बैठने से पहले। अगर आपको लगता है कि स्क्वायर सर बहुत डीप से पढ़ा दो, जितनी चीजें वो सारी मुझे समझ में आनी चाहिए, याद तो मैं कर लूंगा लेकिन पहले मुझे समझ में आने चाहिए, तो ये 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बोलो ठीक है क्या? तो क्या अब हम लोग क्या आज की क्लास की शुरुआत कर सकते हैं क्या? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास को। यहां से हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अब देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसके बाद आप लोगों को ऐसा पढ़ना चाहिए। यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, मतलब मैं आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी स्क्वायर में यहां पर हम लोग चलेंगे काफी डीप से। इसकी साइड अगर ए है, इसकी साइड अगर ए है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये पॉइंट वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां से अगर एक लिप बना दी जाए तो उसका एरिया क्या होगा। शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो होगा, इसका एरिया अपने पास क्या होगा, हमें कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ ले, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा, मैं आप लोगों को अगला जो पॉइंट आपको समझाने वाला हूं 2 नंबर, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कभी भी अगर यहां से ये सर्किल अगर बना दिया जाए, बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों ने तो याद कर रखा है 1-2 पॉइंट, बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोगों ने पढ़ा लिखा है तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। इसको शेडेड कर देगा, इस रेड वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे, चीजें थोड़ी थोड़ी आप लोगों को पता है कि हम लोग डीप में जाते जाते हैं। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं, कभी भी अपने पास ऐसा पूछ सकता है कि ये अगर एक स्क्वायर है और यहां से अगर हम लोग एक 1/4 सर्किल, ये क्वार्टर सर्किल हम नहीं, हाफ सर्किल ये बना दें, हाफ सर्किल हम लोग ये बना दें। और दूसरा, अगर अपने पास देखो, ये कुछ बच्चों को तो वही याद रहता है, वही लिखते रहते हैं। कोशिश करो आप लोग समझाने की, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर अगर हम लोगों को इस प्रकार से अगर वो बोलता है कि ये जो है इसका एरिया अपने पास यहां पर, ये जो लिफ है इसको शेडेड कर देगा, ब्लू कलर वाला जो पार्ट है उसका एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोग ये बता दो कि यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, यहां से एक सर्किल ये आपने बनाया जो है, एक 1/4 सर्किल आपने ये बना दिया, ये 1/4 सर्किल आपने बना दिया है, एक 1/4 सर्किल आपने ये बना दिया इसको साइड मानते हुए, एक 1/4 सर्किल आप लोगों ने ये बना दिया है, एक 1/4 सर्किल आप लोगों ने ये बना दिया है,
ऐसे 1/4 सर्किल अगर बना दोगे तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बात मुझे समझा दो, ये चीज मुझे बता दो। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछा जा सकता है। मतलब शेडेड पार्ट वो जितना डीप से जितना चाहे वो हमसे पूछ ले, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग नहीं कर पाए। ध्यान रखना, क्वेश्चन नया भी आ सकता है, मैं जितने पढ़ाऊंगा उससे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ पाएगा जिसको आप लोग नहीं कर पाओ। यहां से हम लोग कहेंगे कि ये 1/4 सर्किल बना दिया, चारों साइड्स को सेंटर मानते हुए 1/4 सर्किल हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं, और ये 4 पॉइंट मान लो पी क्यू आर एस, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। यहां पर मुझे ये बताओ कि अगर आप लोग यहां से एक स्क्वायर अगर मैं बना दूं तो बताओ उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ये हम लोगों से पूछता है कि यहां पर स्क्वायर बना दिया, उसका एरिया अपने पास क्या होगा। 6 नंबर पॉइंट जो हम लोगों से पूछ सकता है वो ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है कि अपने पास इस टाइप से कभी भी अगर हम लोग ये 1/4 सर्किल अगर बना दें, यहां पर ये 1/4 सर्किल यहां पर बना दिया, ये 1/4 सर्किल यहां पर बना दिया और ये 1/4 सर्किल अगर यहां पर बना दें, तो मुझे ये बताइए इस वाले पार्ट का, इस वाले भाग का एरिया अगर कभी भी पूछ लिया जाए, शेडेड कर देगा, कोई भी पार्ट शेडेड कर देगा और हम लोगों से बोलेगा कि उसका एरिया क्या होगा। इस टाइप से अगर हम लोगों से पूछता है वो रेक्टेंगल, ये कोई भी स्क्वायर अगर है, नहीं याद नहीं करना पड़ेगा भाई, इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं करना। इतना याद करोगे तो फिर मिलोगे आप लोग आगरा में। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीजें याद करनी नहीं होती, ध्यान रखना, ये समझनी होती हैं किस टाइप से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहां पर इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, जैसे इसको शेडेड कर देगा कि इसका एरिया क्या होगा। 8 नंबर ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं, जितने चाहो इतने क्वेश्चंस अपने पास। यहां पर ये 1/4 सर्किल है और ये 1/4 सर्किल है, आप लोग बता दीजिए इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। ये वाला पार्ट शेडेड कर देगा और पूछ लेगा एरिया क्या होगा। ऐसे टोटल कम से कम मैं 16 पॉइंट्स आप लोगों को या 17 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर आप लोग खुद सोचिए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्या आप लोगों का खुद का दिमाग इसमें स्क्वायर में चलना शुरू नहीं होगा क्या। इनको याद नहीं करना होता, इनको समझना होता है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये पूरा बेसिक से एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, अपने पास पॉइंट बहुत सारे हैं, यहां पर सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस बताओ, यहां पर सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस बनाओ, यहां पर स्क्वायर बना दिया जाए उसकी साइड बताओ, यहां पर सर्किल बना दिया जाए उसकी साइड बताओ, एक और सर्किल बना दिया जाए, यहां पर एक सर्किल ये है, इसके पास ऐसे एक और सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस बताओ, इसके पास एक और सर्किल बना दिया उसकी रेडियस बताओ। बहुत डीप से, बहुत सही तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, चिंता मत करना। 16 से 17 पॉइंट में पढ़ाऊंगा, खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। एग्जामिनर फिर चाहे नया क्वेश्चन पूछे, चाहे पुराना रिपीटेड क्वेश्चन पूछे, आप लोग खुद कर पाओगे। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि स्क्वायर में यही है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बस स्क्वायर में यही है, ये मैंने याद कर लिया तो मैंने मैथ्स पर एक एहसान कर दिया और उसके बाद एसएससी में क्लियर कर लूंगा। इतना ही अगर पढ़ोगे तो फिर तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसा एहसान नहीं करना आपको। तो क्या हम लोग शुरुआत करें। हर चीज का छोटे से छोटा पॉइंट भी मैं बताऊंगा, कहां से आया, कैसे आया, क्या हुआ, हर पॉइंट में आप लोगों को बताते चलूंगा। और यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट की। आप लोग हमेशा, मैंने आपको फिर कहा है, मैं हर पॉइंट आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार समझाऊंगा, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। स्क्वायर में ही सोचिए मुझे कितना पढ़ाना है, और मेरी थ्योरी अगर पढ़ लोगे तो 70% क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे। मैं थ्योरी इसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ाता हूं, 70% क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे। ठीक है, मैं एक बार कोई भी चीज बताऊंगा, अगर आपको लगता है कि आपको कम समझ में आई है तो उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार रिकॉर्डेड देखना, और फिर वो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस चीज को समझाना। मैं धीरे धीरे आराम से हर चीज समझाते हुए चलूंगा, हर बात आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। यहां पर कोई भी स्क्वायर है जिसके साइड अपने पास ए है, कोई भी एक स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास ए है, हम लोगों ने इसको सेंटर मानते हुए, इस चीज को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोग खींच देंगे। यहां से ये लीजिए,
यहां से सेंटर मानते हुए अगर हम लोग एक 1/4 सर्किल खींच दें, ये 1/4 सर्किल अगर हम लोग खींच दें, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस 1/4 सर्किल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, इस 1/4 सर्किल का एरिया जो होगा वो अपने पास कितना होगा? तो आप लोग सभी बच्चे कहोगे कि सर इस 1/4 सर्किल का जो एरिया होता है वो ऑलवेज होता है, रेडियस अब की बार ए है, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4, वहां ए का कोई मान दे देगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ। यहां पर पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो गया अपने पास। इसमें से मुझे ये बताइए, सारे लोग ध्यान देना, अगर मैं यहां से इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, क्योंकि कोण 90 डिग्री है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, शुरुआत में मैं बिल्कुल स्लो धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसमें से अगर हम लोग ये वन राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, तो मुझे बताइए क्या आपके पास आधी लिफ्ट का क्षेत्रफल बच जाएगा? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या, कि अपने पास आधी लिफ्ट का क्षेत्रफल बच गया? 1/4 सर्किल जो है उसके एरिया में से हम लोगों ने ये माइनस कर दिया। और मुझे बताओ, आधी लिफ्ट आ गई है, अगर आपको कंप्लीट लिफ्ट का क्षेत्रफल चाहिए, जितना ऊपर की तरफ लिफ्ट थी, ऐसी ऊपर से अगर 1/4 सर्किल खींचोगे आप लोग, तो ये नीचे भी ऐसी एक लिफ्ट अपने पास बनेगी, ये अपने पास नीचे वाला पार्ट बनेगा। तो मुझे बताइए, कंप्लीट अगर लिफ्ट का क्षेत्रफल आप लोगों को चाहिए इस वाले भाग का, तो इसको इंटू कर दूं मैं 2 से। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? लिफ यानी पत्ती का आकार नहीं होती क्या? पत्ती, लिफ यानी पत्ती, ऐसे पत्ती होती है ना एक, ऐसे नहीं होती क्या? बताओ। तो देखिए, आप लोग, मुझे वैसी आकृति नहीं बन रही है क्या? यहाँ पर वैसी आकृति बन रही है, तो यहाँ पर ये कितना होगा? पाई ए स्क्वायर बाई 2 होगा, और ये कितना होगा? माइनस ए स्क्वायर होगा। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, पाई की वैल्यू क्या 22/7 होगी क्या? जब पाई का मान 22/7 रख के यहाँ पर सोल्व करोगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे और सोल्व करोगे, सोल्व करना घर पर बैठकर, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4/7 ए स्क्वायर। ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? क्या हाँ ना बोलो, आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक स्टूडेंट को मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर देखिए, मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग खुले इन चीजों में। ये काम समझाने का मतलब यही जरूरी नहीं एग्जाम में यही आएगा, इसको रटना नहीं है। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आपका खुद का दिमाग खुलना चाहिए, आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। और ये 15-16 पॉइंट जब मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों का खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, या ये समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मुझे बताइए, यहां से अगर हम लोग ये 1/4 सर्किल अगर बनाए, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारे लोग, तो यहां से इस 1/4 सर्किल का एरिया बताओ कितना होगा? बार बार बताऊंगा मैं एक ही चीज, घबरा मत जाना। 4/7 भाई सोल्व करो साइंटिफिक कैलकुलेटर से। कुछ बच्चे खुद से कुछ नहीं करना चाह रहे। और याद रखना, मोदी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है कि अगर आप लोग, कोई भी बच्चा बिना मेहनत करे सिलेक्शन हो गया, तो उसकी आधी सैलरी जिस भी टीचर से मैथ्स पढ़ा है उसके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप पूरी जिंदगी आधी सैलरी पर काम करना पड़ेगा। सोचो, आप लोग यहाँ पर, ये नई स्कीम है, इस चीज को सोल्व करना कोई बच्चा चाहता ही नहीं। कुछ बच्चे तो एकदम चाहते हैं कि पका पकाया बस मिले यहाँ पर, और उस चीज को, पाई का मान 22/7 रखो, पाई की वैल्यू इंटू ए स्क्वायर बाई 2 है। इसको सोल्व करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी। यहाँ से 2 से कट जाएगा 11 बार, एलसीएम 7 आएगा। 11 ए स्क्वायर में से 7 ए स्क्वायर माइनस करोगे तो 4/7 ए स्क्वायर आएगा। इसको सोल्व तो करो। हाँ, मोदी जी महान हैं। पहले तो सिकंदर, फिर अशोक, और अब मोदी जी, तीन ही लोग हुए हैं धरती पर जो महान हैं। अब आप लोग इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोर्ड पर। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर ये साइड ए है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर ये साइड ए है, तो यहाँ पर ये अपने पास क्या 1/4 सर्किल, क्योंकि कोण 90 डिग्री है,
और जब भी एंगल 90 डिग्री हो तो ये 1/4 सर्किल अपने पास बनेगा। 90 डिग्री पर हमेशा 1/4 सर्किल बनता है। टोटल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये देखो ये बता कर आया हूं पहले ही। टोटल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 बना तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 ये अपने पास होगा। तो मुझे बताइए इस वाले भाग का जो एरिया हुआ वो क्या अपने पास, अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि भाइयों इसका एरिया मुझे बताओ, भाइयों और बहनों दोनों ही, कि इसका एरिया बताओ, तो आप तुरंत कहोगे सर इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा क्या? आप बोलोगे कि हाँ सर पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि किसी क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट लगता है, किसी में कोई कॉन्सेप्ट लगता है, ताकि आप लोग चीजें याद कर पाओ, आप लोग समझ पाओ। अगर मैं यहां से ये 1/4 सर्किल इधर वाला भी खींच दूं जिसकी रेडियस अगर अपने पास ए ही होगी, एक बार इसको सेंटर मानते हुए, एक बार इस चीज को सेंटर मानते हुए, ये 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है। 1/4 सर्किल अगर हम लोग ये ड्रॉ करते हैं यहां से, तो मुझे बताइए अब इस 1/4 सर्किल का एरिया कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, साइड तो अपने पास ए ही होगी, तो इस 1/4 सर्किल का जो एरिया होगा वो मुझे बताओ इस वाले भाग का एरिया कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ये भी पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। ये तो क्या पूछने की क्या बात है, ये भी पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। अब कुछ बच्चे घर पर बैठे बैठे सोच रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं, सर कह रहे हैं ये पूछने की बात नहीं है और मुझे तो पता ही नहीं कि पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। भाई याद कर लो, ये चीज याद होनी चाहिए कि 1/4 सर्किल का एरिया ये होता है। अब मुझे स्क्वायर का एरिया नहीं चाहिए यहां पर, मुझे तो ये जो बीच में जो अपने पास एक पत्ती का आकार जो बना है, जो एक लिफ्ट टाइप बनी है, इसका एरिया चाहिए। तो मुझे बताओ जब रेड व ग्रीन वाला और रेड वाला जब जोड़ा तो इसका एरिया क्या 2 बार आ गया है क्या? तो आप एक छोटा सा काम करो, इसका एरिया 2 बार आ चुका है, तो एक बार स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। इसमें से स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर में अभी भी समझा कर आया हूं। तो ये दोनों अगर ऐड करोगे तो अपने पास यही बचेगा। तो अपने पास बचेगा कितना? पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर। और पाई का मान अगर 22/7 आप लोग रखोगे, पहले क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से मैं समझाना चाह रहा हूं, 22/7 रखना, सोल्व करना घर पर बैठकर, नहीं आधी सैलरी मेरे अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी और मैं इतने पैसे का क्या करूंगा, फिर परेशान होऊंगा। तो मुझे परेशान मत करो, इससे अच्छा पाई का मान 22/7 आप लोग रख लो। एक क्वेश्चन को करने का ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, दूसरा ऐसे भी सोच सकते हो। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया कुछ लोगों को। यहां पर मैं फिर बताता हूं, फिर समझाता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग, जब ये रेड वाले का जो एरिया है इसको मैं अगर एक्स मानूं, ध्यान से समझना, एक बार रिपीट करता हूं भाई कुणाल आपके लिए। इस चीज को मैं अगर एक्स मानता हूं, देखो मुझे पता है कहां नहीं समझ में, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। इसका एरिया अगर मैं वाई मानता हूं और इसका एरिया मैं जेड मानता हूं, तो मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, रमेश जाट पढ़ लो भाई, टाइम लगाकर पढ़ लो, पढ़ तो लो एक बार। मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर अपने पास एक्स होगा, वाई होगा, तो रेड वाले का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास एक्स प्लस वाई आया क्या? जैसे ही रेड वाला आप लोग लिखोगे तो एक्स प्लस वाई आया, और ग्रीन वाला जैसे ही लिखोगे तो वाई प्लस जेड आया। बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या? और इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आपको एरिया किसका चाहिए? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको एरिया कौन सी चीज का चाहिए, तो आप लोग कहोगे सर हमें तो वाई का एरिया चाहिए। तो इसमें से जब रेड वाला पार्ट लिया तब तो एक्स प्लस वाई, और ग्रीन वाला पार्ट लिया तो वाई प्लस जेड। इन दोनों को ऐड करके अगर मुझे बताओ क्या मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस कर दूं, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो टोटल स्क्वायर का एरिया है, तो जब आप लोग सोल्व करोगे ये माइनस अंदर जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से जब आप लोग माइनस करोगे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो मुझे ये बताइए आप लोग, यहां से एक्स होगा, ये अपने पास वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, तो ओनली वाई बचा। अब की बार बताओ प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? तो इन दोनों को ऐड करने के बाद स्क्वायर का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये चीज मैं आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं।
तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग किसी बड़े क्वेश्चन में भी लगाएंगे कि जब हम लोग इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो 2 बार आ जाता है, ये हम लोग ये आ गया, ये भी ज्यादा आ गया, तो ये तो हमें माइनस करना ही करना पड़ेगा। साथ साथ ये भी 2 बार हो गया तो एक बार माइनस कर दो, स्क्वायर का एरिया अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? रिया कुमारी कट गया, ओनली वाई बचा और वाई हमें चाहिए, ऐसे आया। यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। अब यहां पर अगर आप लोग ये जब भी अपने पास ऐसा हो, कोई भी स्क्वायर अगर अपने पास है और हम लोग इसकी साइड ए है, एक बार इसको सेंटर मानते हुए 1/4 सर्किल खींच दें। इसको सेंटर मानते हुए अगर हम लोग 1/4 सर्किल खींच दें, यहां पर ध्यान से सुनना, इसको सेंटर मानते हुए 1/4 सर्किल खींच दें और एक बार इसको सेंटर मानते हुए 1/4 सर्किल खींचते हैं, तो अपने पास याद रखना, ये अब आप लोग इतना करने के बाद दो तरीके से पहले निकालना और फिर आप लोग याद कर सकते हो कि इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो ऑलवेज कितना होगा, वो अपने पास होता है 4/7 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, ये आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। ध्यान रखना इतना करने के बाद देखिए, यहां पर मैं प्रत्येक स्टूडेंट को यह समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि नॉर्मली आप लोग कभी कभार देखोगे यूट्यूब वगैरह पर जब पढ़ते हो तो पहले आप लोगों को ऐसे समझाया जाता है, फिर आप लोगों को इस टाइप से समझाया जाता है कि ये वाला होगा, और फिर आप लोगों को ये बताया जाता है कि ऐसे थोड़ा ना करोगे, इन पर मारे जाते हैं क्रॉस ऐसे फटाफट। ना ना ना, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भाई। एसएससी में ये करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 4/7 साइड स्क्वायर, क्योंकि वहां पर चीजें आपको बताई जाती हैं 5, बस यही रट लेना, यही आएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि टोटल मैं आपको कम से कम 17-18 पॉइंट पढ़ाऊंगा, और फिर भी मैं कह रहा हूं उससे बाहर पॉइंट आ सकता है, तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। जो एक बच्चा कह रहा था कि सर इस तरीके से तो बड़ा हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहां पर नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और कितना रटोगे आप लोग यहां पर, शुरुआत में तो आपको लगता है कि यार ये और मैं तो ये याद कर लूंगा, एग्जाम में सबसे पहले करके बैठ जाऊंगा, बाकी लोग तो करते रहेंगे और मैं तो निकल जाऊंगा 2-3 क्वेश्चन आगे। ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं बताना शुरू करूंगा अभी, तब आपके समझ में आएगा कि यार इतनी चीजें याद नहीं होती किसी से भी, ये समझना पड़ता है। और एग्जाम में सारी की सारी चीजें अगर मैं 100 चीजें पढ़ा दूं तो भी एग्जामिनर नया क्वेश्चन बना सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट याद नहीं करना बैठकर, खुद से करने की कोशिश करना कि हाँ क्वेश्चन ऐसे होगा। 2-3 बार जब करोगे तो दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? यहां पर बैठकर ये रटना नहीं है, ना ही मैं कहूंगा कि रट लो रट लो रट लो, लेकिन ये चीजें आपको साथ साथ याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग खुले, मेरे साथ साथ रहो, चीजें मैं सारी आप लोगों को समझा दूंगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो मैं समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ तो रहना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। रेगुलर रहो, अगर हो सके तो लाइव ही आया करो। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो लाइव आया करो, क्योंकि लाइव पढ़ने का अपना एक मजा होता है, अपना एक सही मतलब आप लोगों का टाइम भी पता ही नहीं लगता कब लगता है। नहीं तो रिकॉर्डेड पढ़ते हैं तो चाहे कितना भी आप लोग कोशिश कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब हर 100% की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन 70-80% स्टूडेंट बीच में ही छोड़ देते हैं। वो फिर सोचते हैं कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर आप लोग ऑफलाइन आते हो, डेली क्लास में आते हो, दूसरे बच्चों से मिलते हो, बातें होती हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, कैसे बढ़ाएं, क्या हो क्या नहीं हो, कैसे नंबर बढ़ाएं, वो सारी बातें करते हो। यहाँ पर भी यही माहौल रहता है। अगर आप लाइव आओगे, दूसरे बच्चों को भी देखोगे कि हाँ तैयारी चल रही है, तो लाइव आने की कोशिश क्या करो अगर हो सके तो। यहाँ पर अगर मुझे बताओ सभी लोग, अगर मैं यहाँ पर इस साइड पर एक अगर आधा सर्किल मैं बना देता हूं, और इस साइड पर अगर मैं एक आधा सर्किल बना देता हूं, तो सभी लोग मुझे बताइए यहाँ पर इस वाले पार्ट का एरिया अगर हम लोगों से कभी भी पूछ लिया जाए कि भाई इस वाले भाग का एरिया बताओ, क्या इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो क्या अब की बार जो दो सर्किल बने हैं, सारे लोग मुझे बताओ, दो सर्किल जो बने हैं उसकी रेडियस क्या a/2 होगी क्या? अब की बार यहां पर आधा सर्किल इस पर बना है, तो रेडियस कितनी होगी a/2। तो मुझे ये बताने की कोशिश करो,
क्या हम लोग स्क्वायर के एरिया में से और एक सर्किल का एरिया घटा दें, क्योंकि आधा सर्किल नीचे है, आधा सर्किल ऊपर है, तो एक सर्किल का एरिया घटा दें, तो क्या अपने पास जो रेड पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा क्या? तो माइनस कर दो पाई ए स्क्वायर बाई 4। सर आप एक सर्किल का एरिया घटा रहे हो तो बाई 4 कहां से आया? क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे। यहां पर जो लोग नहीं समझ पाए, ध्यान रखो, यहां पर रेडियस अपने पास a बाई 2 है, तो सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस अगर a बाई 2 रखोगे तो क्या अपने पास इसका स्क्वायर करोगे, रेडियस की जगह a बाई 2 करोगे तो क्या a स्क्वायर बाई 4 नहीं आ जाएगा क्या? यहां पर इस रेड वाले पार्ट का एरिया पूछे तो हम लोगों ने क्या किया, ये इस वाले भाग का एरिया अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये वाले पार्ट का एरिया अगर फाइंड आउट करना है, तो मुझे बताओ स्क्वायर के एरिया में से अगर एक सर्किल, दो आधे सर्किल मिलकर एक सर्किल बना रहे हैं, सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? हाफ सर्किल नीचे है और हाफ सर्किल ऊपर है, तो क्या अपने पास टोटल सर्किल नहीं बन गया है क्या? समझ गए? ये तो आसान था, मैंने बीच में वैसे ही समझा दिया कि प्रत्येक बच्चे को लगे कि हाँ मुझे भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, इसलिए कभी कभार आसान चीजें भी मैं समझा देता हूं। बिना मतलब की कोई चीज नहीं समझाऊंगा, याद रखना कहीं ना कहीं पक्का काम में आएगी, 100% वो चीज काम में आएगी। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे बच्चे मिलकर एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं यहां पर 1/4 सर्किल, ये आधा सर्किल यहां पर बनाता हूं, ये आधा सर्किल यहां पर बनाता हूं, मैंने 2-3 बार आप लोगों को बोल दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कोई भी पॉइंट एक बार ही समझाऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है तो 2-3 बार देखना, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है। वैसे तो मैं नॉर्मली 3-4-5 बार कितनी भी बार मुझसे पूछ सकते हो, समझाता रहता हूं, लेकिन ये बड़ा चैप्टर है, ये अच्छा चैप्टर है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा करवाने होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। यहां पर ध्यान रखना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश खुद को भी करनी है। जितने भी बच्चे आए हैं नए वाले, पुराने वालों को तो पता है कि मैं लास्ट तक समझा ही देता हूं। मुझे बताइए, अगर मुझे इस वाले चार जो है साइड अगर ए है और ये 1/4 सर्किल अगर मैं बनाऊं, मुझे इस वाले पार्ट का ये जो चार छोटी पत्तियां जो बनी हैं इसका एरिया अगर मुझे चाहिए, ये वाला जो भाग है इसका एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ब्लू वाले पार्ट का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है इस वाले का, ब्लू का, तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखना और मुझे बताना, अगर क्या मैं स्क्वायर के एरिया में से जिसकी साइड ए है, स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं इन चार पार्ट का एरिया माइनस कर दूं, एक तो ये वाला भाग, अगर स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं इन चार पार्ट का एरिया माइनस कर दूं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक अपने पास ये वाला, एक अपने पास ये वाला, तो क्या अपने पास ब्लू पार्ट का एरिया आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या ये रेड वाले दो भाग का एरिया है क्या? ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहीं पर डायग्राम बनाता हूं जिससे चीजें आपको ज्यादा दिखाई देंगी। मुझे ये बताइए, अगर मैं यहां पर 1/4 सर्किल ये बना दूं, ये वाला, तो दो पार्ट तो ये बच गए, दो पार्ट तो ये बच गए रेड वाले, और ऐसे ही ये बना दूं तो इससे दो पार्ट अपने पास और आ गए। तो टोटल के एरिया में से क्या अब की बार रेड वाले, ये तो दो का एरिया है, ये वाले और ये वाले का एरिया है अपने पास, इस वाले पार्ट का देखना, ये जो एरिया है वो इस वाले भाग का और इस वाले भाग का एरिया है, लेकिन लिफ्ट का क्षेत्रफल निकालना तो ये दो का एरिया है। अब की बार मुझे बताओ, क्या चार भागों का एरिया निकालना पड़ेगा क्या? तो इसके डबल का दो का एरिया अगर ये है तो इन चार पार्ट का एरिया क्या ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4 का दो गुना होगा? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग? इसका डबल होगा। ये दो का एरिया है, अब हमें चार का एरिया चाहिए, तो टोटल स्क्वायर के एरिया में से इन चार भागों का एरिया माइनस करें अगर हम लोग, और इनका एरिया है ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 2। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? ये चार छोटी जो लिप बने इनका एरिया कैसे निकालते हैं।
देखना धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, रेगुलर रहोगे, तो बहुत सारी चीजें आपको खुद को ही समझ में आएंगे कि ओहो हाँ इसको ऐसे करते हैं। तो ए स्क्वायर जब माइनस अंदर जाएगा और टू से इंटू करोगे तो टू ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टू से इंटू करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई माइनस माइनस तो प्लस, और तो पाई ए स्क्वायर बाई टू। जब इसको सोल्व करोगे आप लोग तो ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई टू, पॉजिटिव तो पहले रख लो, और टू ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रख के सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 4/7 ए स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मुझे बताइए क्या ये बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए थे क्या? 2 नंबर पॉइंट में मैंने ए आधा सर्किल ये रहा, टोटल स्क्वायर के एरिया में से आधा सर्किल ये रहा और आधा सर्किल ये रहा, एक सर्किल बन गया, उसका एरिया माइनस कर दिया तो 2 भाग का क्षेत्रफल आ गया। अगर 2 भाग का क्षेत्रफल ये आ गया है, मुझे तो 4 का क्षेत्रफल चाहिए, 1 2 3 और 4 का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसको मैंने डबल कर दिया, इसका 2 गुना कर दिया, तो इन 4 पार्ट का एरिया आ गया, और टोटल स्क्वायर के एरिया में से इन 4 पार्ट का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे बताइए जो छोटी छोटी 4 पत्तियां बनी हैं उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। मैं आपको प्रत्येक बच्चे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। 100% समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं समझ में आए। अगर आप लोग कोशिश करते हो तो थोड़ी सी कोशिश करना। बार बार एक ही चीज मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि अपने पास मुझे ये बताइए, क्या अपने पास, देखो जिस बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाया है या नहीं समझ पाया, थोड़ा ध्यान देना। मुझे बताइए क्या अपने पास इनका एरिया कितना होगा, सभी लोग बताओ। इसका एरिया जो होगा, इन दोनों का एरिया, साइड अगर अपने पास ए है तो रेडियस होगी a/2। तो सभी लोग मुझे ये बताइए इसका एरिया कितना होगा, दोनों भाग का एरिया कितना होगा। इस वाले का जो बच्चा कम समझ पाया है वो मुझे बताइए, रेडियस अगर a है तो एरिया होता है पाई ए स्क्वायर। तो इस वाले भाग का जो एरिया होगा यहां पर, इस रेड वाले पार्ट का एरिया, क्या मुझे बताओ, दो आधे आधे सर्किल मिलकर एक सर्किल बन गया, और इस वाले भाग का एरिया होगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। क्या ये बात तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ। क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या सारे लोग? पाई ए स्क्वायर बाई 4। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से। नीरज भाई आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो यार। ये एसएससी का बैच है नीरज। यहां पर मैं कह रहा हूं दो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आधा सर्किल ये रहा, आधा सर्किल ये रहा, आर की जगह a/2 रख दिया, दोनों का स्क्वायर होता है पाई ए स्क्वायर बाई 4। कुछ तो समझो यार, ये एक सर्किल है उसका एरिया नहीं समझ पा रहे हो आप? बताओ। मैंने कहा रेडियस a/2 होगी क्योंकि इधर भी a/2 इधर भी a/2। यहां पर मुझे ये बताओ, क्या अपने पास अगर मैं दो सर्किल ऐसे बना दूं, मुझे बताओ दो सेमी सर्किल अगर मैं ये बना दूं, मुझे सारे लोग समझने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश करना। मुझे तो क्या समझोगे, समझाओ मुझे। मुझे ये बताओ क्या इन दो सर्किल अगर मैं बना दूं तो इनका एरिया, दोनों का एरिया कितना होगा, इस वाले ग्रीन वाले पार्ट का एरिया, इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया, और इधर वाले ग्रीन वाले पार्ट का एरिया। मैं चाहता हूं पूरी क्लास के समझ में आए। यहां पर मुझे बताओ क्या अपने पास एक सर्किल बनेगा तो इसका एरिया भी क्या पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्योंकि रेडियस तो वही अपने पास a/2 होनी है। हाँ ना बोलो ठीक है क्या? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, और उसमें से, क्योंकि ये वाला पार्ट जो 2 बार आ गया वही तो हमें चाहिए, हमें तो वही चाहिए जो 2 बार आ चुका है, ये और ये, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या मैं इस वाले में से स्क्वायर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा क्या?
यहां पर जो बच्चा नहीं समझ पाया है उसको मैं फिर समझाता हूं, मुझे पता है उसको कैसे समझाना है। इन दोनों को जोड़ो, -a² और सोल्व करोगे तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। फाइनल रिजल्ट तो यही आना है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, जब ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में मैंने लगाया था, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाए, और जब यही तरीका मैंने इसमें लगाया तो बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार में ही समझ गए। फिर भी मैं अच्छे से एक बार समझाता हूं। ये मान लो ए है, ये मान लो अपने पास बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है, ये मान लो ई है, ये मान लो एफ है, ये मान लो जी है, और ये मान लो एच है। तो जब रेड वाला आपने लिखा तो रेड वाले में कौन कौन आ गया मुझे बताओ। तो रेड वाले में एक तो आ गया A+B+C, और मुझे बताइए दूसरा रेड वाले में ऊपर कौन सा आ गया, ई एफ और जी आ गया, E+F+G आ गया, ये रेड वाले में आ गया। फिर जैसे ही ग्रीन वाला आपने जोड़ा इसमें, तो ग्रीन वाले में कौन आ गया, C D E आ गया, C+D+E आ गया, और फिर साथ कौन आ गया, इधर से AHG आ गया। ये दोनों जोड़ते ही इतना एरिया आ जाएगा। तो जैसे आप लोग इसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे, टोटल स्क्वायर का एरिया -A -B -C -D -E -F -G -H, जैसे ही माइनस करोगे तो A B C D ये तो कट जाएगा, E F G H कट जाएगा, F कहां पर है, F फालतू है, G भी कट जाएगा और H भी कट जाएगा। F यानी फालतू ही तो होता है। यहां पर कौन कौन बचा, E बचा, C बचा, A बचा और H बचा। E बचा, A बचा, C बचा और G बचेगा भाई। G मैंने गलती से कहीं पर काट दिया क्या, G दोनों जगह से काट दिया, यहां से H कटेगा, G मैंने गलती से दोनों जगह से ही काट दिया, यहां पर और यहां पर एक G बचा रहेगा। बोलिए बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कि भावनाएं आप समझिए, ज्यादा गहराई में मत जाओ। क्या बात समझ पाए हो क्या। तो 2 बार ऐड कर दिया, जो ज्यादा बार आया था वो हम लोगों ने माइनस कर दिया है। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझना। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास कोई भी स्क्वायर अगर है, मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, अगर हम लोग यहां पर वन इसको इस प्रकार से एक 1/4 सर्किल नहीं सेमी सर्किल हम लोग खींच देते हैं, यहां पर एक सेमी सर्किल हम लोग यहां पर खींच देते हैं, एक सेमी सर्किल मैंने यहां से खींच दिया, और एक सेमी सर्किल मैंने यहां से खींच दिया। तो मुझे छोटी सी बात बताओ, ज्यादा बातें तो मुझे मत बताना, छोटी सी बात बताओ, समझाओ, क्योंकि ये बात मुझे नहीं आती है, मुझे नहीं पता। मुझे बताओ इसकी जो रेडियस होगी, सभी लोग मिलकर बताओ, क्या इसकी जो रेडियस होगी वो क्या अपने पास A/2 होगी क्या, अगर परपेंडिकुलर डाल दें। इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो भी अपने पास A/2 होगी, इस सर्किल की रेडियस भी अपने पास A/2 होगी। ये कोण 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर अगर हम लोग डाल दें, परपेंडिकुलर अगर डाल दें तो फिर 3 कोण 90 डिग्री, तो चौथा भी 90 डिग्री होगा। और क्या अपने पास कोने में एक छोटा सा स्क्वायर नहीं बन गया है क्या। और मुझे बताओ स्क्वायर का जो अपने पास यहां पर इस लिफ का जो क्षेत्रफल होता है वो मुझे बताओ क्या होता है। क्या मुझे बताओ, क्या पहले ही पढ़ा कर आया हूं, 4/7 इंटू साइड स्क्वायर होता है, बताओ याद है क्या। हाँ ना बोलिए, 4/7 इंटू साइड स्क्वायर होता है। बोलिए साइड का मान कितना है अब की बार, 4/7 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड की वैल्यू A/2 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो A²/4 आएगा। लेकिन ऐसी छोटी छोटी जो पतियां हैं वो मुझे बताइए टोटल इस डायग्राम में क्या 4 बन रही हैं क्या। तो लास्ट में इस चीज को इंटू किससे करना पड़ेगा, 4 से। 4 कट जाएगा, तो आंसर अपने पास तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, 4/7 A²। क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या, कि मैंने यहां पर समझा क्या दिया है। तीसरा पॉइंट A/2 कैसे, यहां सर्किल की रेडियस तो A/2 ही है ना भाई। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप लोग, मैं आपको 4 नंबर ये समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी ऐसे अपने पास कभी भी
4 छोटी-छोटी पत्तियां अगर बने, इस प्रकार से अगर डायग्राम बने और शेडेड पार्ट का एरिया अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले कि ये अपने पास शेडेड पार्ट है, इसका एरिया अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले, तो ध्यान रखना अपने पास 4/7 ए स्क्वायर अपने पास, ये अब आप लोग याद कर सकते हो 4 नंबर। लेकिन पहले ही इसको रट कर नहीं बैठना है कि मैंने तो रट लिया, बाकी बच्चों से आगे निकल गया। बाकी बच्चों से आगे निकलना है तो ये रटना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये चीज सोचकर याद मत कर लेना, नहीं तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। जितनी ज्यादा चीजें रटोगे, नंबर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखना। जितनी ज्यादा चीजें आपको याद है, नंबर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैथ्स में, इंग्लिश में तो आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन मैथ्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर। जितनी चीजें रटने की कोशिश की तो नंबर उतने ही घटते जाते हैं। शुरुआत में तो लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं ऐसे कर लूंगा, ये क्वेश्चन मैं ऐसे कर लूंगा। देखिए, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर्स का एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं प्रत्येक बच्चे को। अगर आप लोग पिछले साल के पेपर अगर देखोगे, तो जितना मैं पढ़ाता हूं आपको, 100% अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो 100 चीजें पढ़ा रहा हूं, उसमें से अगर आप लोग 40 चीजें भी याद कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर बहुत आसान आता है। एसएससी का प्री का देख लो, मेंस का देख लो, कभी का देख लो, फिर भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्या आप लोगों ने कभी सोचने की कोशिश की है क्या? देखिए, शुरुआत में पूरा स्पीड भी बढ़ जाती है, सब कुछ रहता है, शुरुआत में बहुत ज्यादा जोश रहता है किसी भी बच्चे के लिए, लेकिन दूसरे दिन फिर उसको कोई काम आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आती एक स्टूडेंट को उसके पढ़ने के अलावा उससे इंपॉर्टेंट और क्या काम हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों को पर्सनल और इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यार ये अपने पास ये जो अनअकैडमी है ना, ये यार बहुत मस्त है। उनके दिमाग में आता है कि अनअकैडमी यार शानदार है, ये सबसे अच्छा जो जो देता है ना, ये रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। फिर आपको लगता है कि यार मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा। रिकॉर्डेड फिर दिन में तो काम हो ही जाता है आपको, शाम को लगता है यार आज आज की क्लास देख लेता हूं, आज रात को रिकॉर्डेड में देख लूंगा। और फिर वो एक क्लास रिकॉर्डेड होती है, थोड़े दिन बाद दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है। और फिर आप लोग जो पहले दिन स्टूडेंट रहते हैं ना, लास्ट डे जब चैप्टर खत्म करते हैं आप किसी भी बैच में, चाहे ऑफलाइन देख, ऑफलाइन तो थोड़े से ज्यादा बचते हैं, अप्रोक्स 80% बच जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप लोग घर पर बैठे रहते हो, अप्रोक्स उस चैप्टर में 50% ही बचते हैं लास्ट डे। और अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं रहोगे तो फिर मैं आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाऊंगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखो। धीरे धीरे फिर आप लोगों को यहां पे लगता है यार 4-5 क्लास रह गई, अब थोड़ा कम समझ में आ रहा है, नए चैप्टर से पूरा अच्छे से मन लगा के ना, अब की बार कुछ भी हो जाए, चाहे नए चैप्टर से बहुत शानदार तैयारी करूंगा। और फिर वो आदत से मजबूर रहते हैं। कुछ बच्चे तो मोबाइल पर पढ़ते हैं, बीच में मैसेज आ गया और फिर वो उधर निकल जाते हैं। मतलब चैप्टर खत्म होने से, और जो चैप्टर लास्ट में 20-21 दिन बाद खत्म करता हूं, तब तो 80% बचते ही बचते हैं। 50% पहली क्लास शुरुआत करो 6 बजे से 7:30 बजे तक अगर देखोगे, तो फिर अपने पास जो बच्चे होते हैं 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास कुछ बच्चों के मैसेज आए रहते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनल मैसेज। क्या आते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन फिर वो उधर निकल जाते हैं और उनको पता है, वो लगता है उनको 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा, सर तो यही तो पढ़ा रहे हैं, सर तो ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, 2 मिनट में मैं वापस आता हूं। और फिर उनके कब 8 बज जाते हैं उनको खुद को ही नहीं पता। मैं सही बता रहा हूं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ। ठीक है ना? क्योंकि मैं भी तो कभी स्टूडेंट था। देखिए, ध्यान से सुनना, आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूं, आगे मैं पढ़ाता हूं। देखिए, चौथा पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, उसमें मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूं चीजें। और इतना डीप से अगर पढ़ लोगे, ये गारंटी है कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं हो सकता आपसे। नया क्वेश्चन आए, मैं नए क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहा हूं, आप लोगों को नए क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूं। आप जो नहीं होते उनका सिलेक्शन हो जाता है। मैंने देखा है कि रेगुलर जो बच्चा है, और इसमें कम से कम साल भर तो देखो एसएससी में चाहिए आजकल, लेकिन जो रेगुलर ही है, पीछे पड़ा है, उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो मैं 100% बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ बच्चे दिल पर मत ले लेना कि सर हम लोग नहीं करते। 100% बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नॉर्मली काफी सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना आप लोग, 20%, 22%। और यहाँ पर जितने भी लोग अनअकैडमी पर हैं, वो लगभग मुझसे पढ़ने आते ही हैं, तो लगभग का मुझे उसमें से 20-30% आप लोग मान लो
टोटल में से। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे ये चाहता हूं, ये पूछना चाह रहा हूं कि ये अपने पास कोई भी स्क्वायर है, ए, बी, सी और डी, जिसकी साइड है अपने पास ए। साइड अगर ए है, इसको सेंटर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल खींचते हैं, बी को सेंटर मानते हुए। इसको सेंटर मानते हुए ये अगर मैं एक 1/4 सर्किल खींचूं, और ऐसे ही अगर मैं ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल अगर खींच दूं यहां पर, तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ कि अपने पास इस वाले पार्ट को शेडेड कर देगा, जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, कि इस वाले भाग का एरिया बताओ। तो जैसे ही पढ़ाते हुए मुझे 1 घंटा हो जाएगा, जो भी नए स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूं, 1 आवर जैसे ही हो जाएगा, पूरी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। फिर उसके बाद लेता हूं मैं 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक, जो रिवेन्यू टाइम होता है, जिसमें आपके सामने एड चलते हैं, एडवर्टीजमेंट टाइम होता है, और उसके बाद हम लोग 25 मिनट और पढ़ते हैं। ये हमारा टाइम होता है, ये सिस्टम होता है पढ़ने का। 6 बजे का मतलब 6 बजे। टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो। 1.5 घंटे की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं अच्छे से 1 घंटे 25 मिनट। तो लेता हूं मैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और मैं वापिस आता हूं रिवेन्यू टाइम।
वापिस आओ भाई सभी लोग। आगे तो शुरुआत करते हैं फिर। देखो, मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग मिलकर, एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक सर्किल की रेडियस हमेशा बराबर होती है। एक सर्किल जो होता है उसकी रेडियस ऑलवेज इक्वल होगी। एक सर्किल की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। तो मुझे ये बताओ, यहां से अगर ये ए बी सी और डी, तो ये अपने पास इसको बी को सेंटर मानते हुए अगर मैं एक सर्किल खींचता हूं ये, तो यहां से अगर इसकी साइड ए है, ये 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया। वैसे कंप्लीट सर्किल है बाहर की तरफ, लेकिन वो बनाना जरूरी नहीं है। ये ऐसे कंप्लीट है, ऐसे सर्किल है, लेकिन बाहर वाला 1/4 सर्किल ही अपने पास है इस प्रकार से। तो मुझे बताओ, इसके सेंटर से सरकमफ्रेंस से कहीं भी मिला दो, चाहे ये मिला दो, ये तो ए है ही, इसके अलावा कहीं भी अगर आप लोग मिलाओगे इस चीज को, यहां ज्वाइन कर दो, यहां ज्वाइन कर दो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कहीं भी ज्वाइन कर दो, क्या वो सारी की सारी जो रेडियस हैं वो मुझे बताइए इक्वली, क्या ए और ए होनी है? ये बात क्या सभी लोग आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मुझे एक बार बताइए आप लोग। अगर ये बात आपको समझ में आई है, बस ये एक ही चीज समझने की है, तो इसके सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये अगर अपने पास ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये दूरी अगर ए है, तो कहीं पर भी अगर आप लोग मिलाओगे, मुझे बताइए सभी लोग, मुझे ये बताओ, ये दूरी अगर ए है तो क्या ये डिस्टेंस भी अपने पास ए होगी क्या? सेंटर अपने पास ये बी पर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं पर भी मिलाओ वो ए ही होनी है। क्या बात समझ पाए हो क्या? ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं ग्रीन वाले सर्किल की, अगर मैं बात करूं तो ग्रीन वाली यहां से यहां तक की दूरी कहीं मिला दो, चाहे यहां से यहां पर मिला दो, ग्रीन वाले की चाहे कहीं पर भी आप लोग मिला दो, चाहे यहां ज्वाइन कर दो, चाहे यहां ज्वाइन कर दो, चाहे कहीं पर भी ज्वाइन करो, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये वाली रेडियस भी अपने पास ए ही होनी है? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और अगर ये ए होनी है तो क्या ए ये हो गई, ए ये हो गई, ए ये होगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास पूरा 90 डिग्री का कोण था, तो ये एंगल क्या 30 डिग्री होगा? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अब स्क्वायर के एरिया में से ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर स्क्वायर के एरिया में से जो कि ए स्क्वायर है, उसमें से एक तो मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, मुझे बताओ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, ये चीजें इसीलिए मैं पहले लिखवा कर आया हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चा एकदम ही नया हो, उसने 10th के बाद मैथ्स पढ़ाई नहीं हो, इसलिए चीजें मैं पहले लिखवा कर आया हूं जो घर पर बैठकर आपको रटनी चाहिए। ये वाली चीजें बोलो ठीक है क्या? ये मैं चीजें पहले ही आप लोगों को बता कर आया हूं, ध्यान रखना। मैं हर बच्चे को साथ लेकर चलना चाह रहा हूं। मेहनत करोगे, मैथ्स कितना भी वीक आप लोग कवर कर लोगे। क्या आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना, इस सेक्टर का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इसके अभी ब्लू वाले का एरिया नहीं आया, ये जो सेक्टर जो 30 डिग्री पर सेक्टर बना है, क्या इसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? जो 30 डिग्री पर सेक्टर बना है, मुझे आप लोग बताओ इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले भाग का एरिया कितना होगा, तो आप लोग मुझसे सारे मिलकर कहोगे सर आप सेक्टर का एरिया पहले ही निकालना सिखा चुके हो। सेक्टर का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर, तो तब होता है जब अपने पास एंगल 30 डिग्री 360 डिग्री हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए? ओनली 30 डिग्री का चाहिए, तो इंटू कर दोगे 30 से। और ऐसे मुझे बताइए, क्या इधर जो भाग है सेम एक पार्ट ये भी होगा, तो इसको इंटू किससे करोगे? 2 से। तो याद रखना, इन चीजों को हम लोग रटते नहीं है, हमें निकालना आना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है। बोलो समझ पाए हो क्या?
इसमें अपने पास इनको रटते नहीं हैं, ना वहां पर ऐसे क्वेश्चंस की रटने के लिए आते हैं, ऐसा भी नहीं होता। सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइप से इसको फाइंड आउट करते हैं, ये कट जाता है इससे 6 बार, और आंसर इस टाइप का आंसर आपको दिखाई देता है। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सारे के सारे ऑप्शन इस टाइप से दिखाई देते हैं। तो अगर पहले से किया हुआ होगा तो वहां पर जल्दी से आप लोग कर पाओगे। पाई/6 चाहो तो पाई का मान रख दो, नहीं तो ऑप्शन भी इस टाइप के 4 ऑप्शन देगा। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? 30 और 60 कैसे? दो है ना अपने पास। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर, तो ये 60 डिग्री होता है। और स्क्वायर का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, तो अंदर वाला 60 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री इसलिए होगा। रेडियस तो a/2 मेरे दोस्त मेरे भ्राता तब होती है जब साइड पर एंगल बने, साइड पर सर्किल बने, तब a/2 होती है रेडियस। यहां पर अगर इसको सेंटर मानते हुए आप लोग बनाओगे, इस चीज को सेंटर मानते हुए सर्किल बनाओगे, तब तो अपने पास ए ही होगी। a/2 क्यों होगी? अच्छा बहन है क्या वो? तो मेरी बहन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेगुलर रहना सिखाने का काम मेरा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कम समझ में आए तो रिकॉर्डेड देखना, रिकॉर्डेड में भी मैं सेम ऐसे कैसे ही पढ़ाता हूं, याद रखना। देख लेना आप लोग एक बार, आप चेक करके देख लेना कि आप सोचो कि रिकॉर्डेड में दूसरी सेम ऐसे कैसे, कोई जैसे आप जो लाइन बोल रहा हूं यही बाद में बोलूंगा, चेक करना। कल तक जब आओ तब चेक करके बताना कि क्या मैंने सही बोला था क्या। देखिए यहां पर अपने पास A, B, C और D, ए है, बी है, सी है और डी है। यहां पर अपने पास ये जो बी अगर सेंटर है, ध्यान से सुनना, बी अगर सेंटर है और अगर मैं 1/4 सर्किल खींच दूं यहां से, ये सर्किल खींचना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर इसकी रेडियस क्या ए होगी क्या? इसकी जो रेडियस अपने पास होनी है वो अपने पास होगी ए। अगर ये दूसरा सर्किल मैं खींच दूं इधर से यहां पर, तो मुझे बताइए इसको सेंटर मानते हुए इसकी रेडियस भी कितनी होनी है? तो आप बोलोगे सर इसकी रेडियस भी ए ही होनी है। ये लो। नहीं करता क्या आकाश? कौन सा डाउट रह गया भाई? सारी चीजें तो दो दो बार मैं बता रहा हूं, रिकॉर्डेड देख लो भाई। अब आप उसमें कुछ गलत लिख कर बैठ गए हो तो मैं इतने तो, सर लीफ वाले क्षेत्र जैसे सर्किल मान के स्क्वायर का एरिया माइनस करके उत्तर आ रहा था, इसमें क्यों नहीं, इसमें ट्रायंगल क्यों बनाना पड़ा? तो इसमें आप लोग कैसे बनाओगे बताओ, कर लो। आपने पास ये वाला क्षेत्रफल 2 बार कैसे लाओगे आप? बैठकर आप दिमाग लगाइए, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो कितनी बार आप लेकर आओगे और कैसे लेकर आओगे? क्या वो आ रहा है, ये क्षेत्रफल 2 बार आना चाहिए, दोनों के साथ कौन कौन से के साथ लोगे? और अगर 2 बार आ रहा है तो उसको वैसे भी कर सकते हो आप। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं आपको 18 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, और हर चीज को ही अगर वैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, तो आप लोग 2 बार लाओ और बैठकर घर पर कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपसे ये चाहता हूं, मुझे ये बताओ क्या इतनी बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, कि रेड ग्रीन वाले का सेंटर अगर अपने पास ए है तो यहां से यहां तक की दूरी अपने पास ए होगी? बोलो ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताइए। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी आप लोग मिलाना, वो अपने पास ए ही होनी है, ए ही होनी है, ए ही होनी है। ये बात मुझे बताइए, क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या कि ए कैसे होगी? ये बात बताओ मुझे। यहां पर दूसरा ये बात बताइए, मैं समझा दूंगा आपको, धीरे 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 चीजें वापस रिपीट
ये वापस रिपीट होती जाएंगी। मुझे बताओ ये वाला अपने पास ए कैसे हुआ? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये वाला जो प्रत्येक एंगल होगा, इसका ईच एंगल जो होगा, वो मुझे बताइए क्या 60 डिग्री क्यों हुआ? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, और ये कोण अगर 60 डिग्री है तो मुझे बताओ बाहर वाला एंगल कितने डिग्री होगा? 30। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इनको रटना नहीं है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। बताओ ये 60 डिग्री क्यों हुआ? क्या समझ पाए हो क्या? फिर ही मैं आगे बढ़ता हूं। सभी को समझ में आ गया। अब की बार अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे जो है ना इस वाले भाग का एरिया चाहिए। मुझे इस वाले भाग का एरिया चाहिए, इस वाले का सिर्फ। तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताओ, और ये कम से कम 4-5 बार मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करना। मुझे ये बताइए आप लोग, क्या आप लोग यहां से इस सेक्टर का एरिया जो 60 डिग्री पर सेक्टर बना है, ध्यान से समझना, जो 60 डिग्री पर सेक्टर बना है, क्या इसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये जो सेक्टर बना है 60 डिग्री पर, क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो इसका एरिया जब आप लोग निकालोगे तो अपने पास इसका एरिया मुझे बताओ कितना होगा? इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें कितने डिग्री का चाहिए? हमें चाहिए 60 डिग्री का। बोलो ठीक है क्या? इसमें कौन कौन आ गए? इसमें व्हाइट वाला पार्ट भी आ गया, और इसमें ये वाला पार्ट भी आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ गए, दोनों का एरिया अपने पास आ गया। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे ये लिखा तो दोनों का एरिया आ गया। यहां से थोड़ी देर बाद इसको पाई ए स्क्वायर बाई 6 लिखना शुरू कर दूंगा मैं, जैसे जैसे आप समझते जाओगे। इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस अगर मैं कर दूं तो क्या ओनली व्हाइट पार्ट का एरिया बचेगा क्या? ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 6 में से सर्किल के एरिया के छठे भाग में से अगर हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया बचेगा। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? अच्छे से ऐसे फाइंड आउट करता है। आपका खुद का दिमाग इस टाइप से चलना शुरू होना चाहिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो चीजें हैं मैं एक बार आप लोगों को समझाऊंगा, और फिर जिस बच्चे को कम समझ में आए या नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डेड आपको जरूर देखना है, क्योंकि मुझे इसको बहुत सारा पढ़ाना है और काफी डीप से भी मुझे पढ़ाना है। यहां पर मैं अगली जो पॉइंट फिर से समझाता हूं कुछ बच्चों को जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। हाँ ना मैं पूछता रहता हूं और लास्ट में कुछ बच्चे मना कर देते हैं। देखिए मैं वापस समझाता हूं सभी लोगों को, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सुंदर बनाता हूं, क्या पता आपको समझ में आई जाए। यहां से एक सर्किल है ऐसे, ठीक है ना? यहां पर देखिए ऐसे है। ये अपने पास इस प्रकार से एक सर्किल है, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने खींचा और 1/4 इसके अंदर रख लिया। बोलो ठीक है क्या? ए, बी, सी और डी, ये अपने पास सबसे पहले मैंने एक सर्किल बनाया है। एक सर्किल इधर से मैं बना रहा हूं, ये इस प्रकार से। ये लो, सुंदर सा डायग्राम बनाता हूं आपकी बार आपके लिए, क्या पता आपको सुंदर चीजें पसंद हो, तब आप लोग समझें। कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि डायग्राम बढ़िया होना चाहिए, फिर हम लोग समझ जाएंगे। देखिए यहां पर इस प्रकार से अगर मैं मिला दूं, ये ऐसे है अपने पास, ये लो।
तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं रेड वाले की बात करूं, ग्रीन वाले की बात करूं, तो ये साइड अगर ए है, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक की साइड ये ए कैसे हुई? क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि रेडियस जो है उसकी ए अगर है, तो ग्रीन वाले की रेडियस तो अपने पास ए ही होनी है, कहीं पर भी आप लोग मिला दो। तो ये ए कैसे हुआ? क्या बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आयुष भाई, इसमें क्या समझ में नहीं आया? मुझे ये समझ नहीं आ रही आपकी बात। लेकिन आपको तो कंप्यूटर जो सजेस्ट कर रहा है वो आप लिख देते हो। आपका खुद की तो कोई वो है नहीं, जो सजेस्ट करता है आप सोचते हो लिख देता हूं। ये ए है, तीसरी बार समझा रहा हूं, ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे बताइए, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल अपने पास 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी अपने पास 60 डिग्री। ये 60 डिग्री कैसे हुआ? और बाहर वाला जो एंगल हुआ वो 30 डिग्री कैसे हुआ? मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि 30 डिग्री कैसे हुआ? बार बार समझाते हुए आ रहा हूं, एक ही बात बार बार समझाते हुए आ रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे इस वाले भाग का एरिया निकालना हो, ध्यान से समझना, मुझे इस वाले भाग का एरिया निकालना हो, तो क्या मैं इसको 30 डिग्री पर बना हुआ सेक्टर बोल सकता हूं क्या? इसको क्या मैं 30 डिग्री पर बना हुआ सेक्टर बोल सकता हूं? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो इसको 30 डिग्री पर बना हुआ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो बताइए इसका जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 12 होगा क्या? पाई ए स्क्वायर अपॉन 360, ये तो, और जितने डिग्री का चाहिए होता है उससे हम लोग इंटू कर देंगे। तो मुझे बताओ कि पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 कैसे आ गया? क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ। आ गया सर ये तो? ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ये पूरा एरिया नहीं निकालना, मैं तो सिर्फ ये वाले भाग का एरिया चाहता हूं, इस वाले पार्ट का। पहले तो ऊपर वाला ब्लू किया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया आपसे चाहता हूं कि मुझे इस वाले भाग का एरिया बताओ। तो क्या अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया एग्जाम में जब आएगा तो ये ऐसे बना हुआ आएगा। मुझे तो इस वाले भाग का, ये दोनों बराबर होते हैं, कोई सा भी एक पूछेगा, इसको ब्लू कर देगा या शेडेड कर देगा, ब्लैक कर देगा कि शेडेड पार्ट का एरिया बताओ। लेकिन थीम जो अपनी है वो डार्क है, पीछे ब्लैक है, तो ब्लैक में ब्लैक दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं ब्लू कर रहा हूं। मुझे बताइए इसके एरिया के लिए क्या आप लोगों को इस वाले भाग का जो एरिया है, ये वाले पार्ट का जो एरिया है, वो माइनस करना पड़ेगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन ये आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको कॉन्सेप्ट तो तरीका तो पता होना ही चाहिए। और इसका एरिया मैं पहले ही निकाल कर आ गया हूं। क्या मुझे बताओ, ये आपको पता है कि ये रहा कि पाई ए स्क्वायर बाई 6 में से, पाई ए स्क्वायर बाई 6 में से माइनस करते हैं हम लोग √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या ओनली इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। इस पार्ट का या इधर वाला ब्लू कर दो, इस वाले का एरिया आ जाएगा। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर लेते हैं, और जैसे ही सोल्व करोगे इस चीज को, तो ये अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर बाई 12 माइनस अपने पास यहां पर पाई ए स्क्वायर बाई 6 होगा, और प्लस माइनस अंदर जाएगा तो √3/4 साइड स्क्वायर। तो एलसीएम 12 आ जाएगा यहां से, ये तो हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, पॉजिटिव पहले लाएंगे और इसमें से माइनस करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 12 बचना है माइनस का। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर है। जिस भी बच्चे को कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, वो लोग इस चीज को वापस देखना, वापस देखना, वापस देखना, क्योंकि अगली क्लास में धीरे धीरे मैं चीजें जो हैं वो डीप में जाता जाऊंगा, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ब्लू वाले पार्ट का एरिया है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहले मैंने आप लोगों को सोल्व करना सिखाया, ध्यान से समझना। पहले मैंने आप लोगों को सोल्व करना सिखाया। क्या सोल्व करना सिखाया सर? मैंने ये चीज सोल्व करनी सिखाई। देखिए, अब आपके खुद के विचार बनने शुरू हो जाएंगे अगर एक दो चीजें भी ढंग से समझ में आ गई तो।
खुद के क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। अगर एक दो पॉइंट भी आपके समझ में आया तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से पहले तो मैंने ये कर दिया था, पहले तो मैंने इस वाले भाग का एरिया निकालना सिखाया, सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा हूं मैं। पहले तो ये मैंने निकालना सिखाया कि इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगला पॉइंट मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि आप लोग इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालोगे, इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये जब एक दो चीजें आप लोग सिर्फ समझ लो, उसके बाद हर बात आपको मुझसे पहले समझ में आएगी कि इस वाले भाग का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो इस वाले भाग के लिए ये 30 डिग्री पर सेक्टर बनेगा। 30 डिग्री पर सेक्टर जब बनेगा तो उसका एरिया होता है पाई ए स्क्वायर अपॉन 12। 30 डिग्री पर बाई 12 होता है, 60 डिग्री पर बाई 6 होता है, 90 डिग्री पर बाई 4 होता है और 180 डिग्री पर बाई 2 होता है। ये चीजें धीरे धीरे तो आप लोगों को याद ही हो जाएंगी। इसमें से इस वाले भाग का एरिया मैं पहले निकालना सिखा चुका हूं कि ये कैसे निकालते हैं, तो अपने पास इसका एरिया आ जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं क्या करूंगा, अगला पॉइंट मैं ये समझाऊंगा कि मुझे बताओ इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे। देखो मैं बनाता हूं, डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, जिससे आप चीजें आसानी से समझ पाओ। मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं ए, बी, सी और डी, मुझे ये बताओ इसको सेंटर मानते हुए, बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल में खींच दूंगा। मुझे पक्का यकीन है 90% बच्चों के दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी। हम लोग कैसे करेंगे, 10% जो बच्चे हैं वो भी भाई समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि क्लास में 100% को साथ लेकर चलूं, इसलिए थोड़ी सी इतनी मेहनत कर रहा हूं। नहीं तो मैं सोचूंगा कि ठीक है यार, 90% को आ गया, आगे बढ़ता है। मैं आपसे पूछूंगा, पहले मैंने इस वाले पार्ट को ब्लू किया, अगर आपको पता है तो। फिर मैंने ये वाला पूछ लिया, अब मैं पूछूंगा कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, ऐसे मैं आपसे पूछता हूं। तो मुझे आप लोग सभी लोग बताओ, सारे लोग मिलकर ये बताइए कि यहां पर अपने पास इसको अगर इससे मिला दिया जाए, सारे लोग एक बात बताना छोटी सी, क्या आपको ऐसा पता है क्या कि जैसे ही इसको इससे मिलाओगे, तो ये तो आपको याद हो गया होगा, ये इसको मिलाओगे तो ये वाला कोण जो होगा वो मुझे बताइए क्या 60 डिग्री होगा, बोलो आपको याद है क्या। 60 डिग्री होगा, बोलो ठीक है, याद है क्या। तो क्या हम लोग इस सेक्टर के एरिया में, ये जो 60 डिग्री पर सेक्टर बना, इसके एरिया में 60 डिग्री पर एक सेक्टर बनेगा। इसके एरिया में मैं क्या करूंगा, इस वाले भाग के एरिया में मैं ये वाला ऐड कर दूंगा, इस वाले पार्ट का एरिया ये वाला मैं ऐड कर दूंगा, तो अपने पास ये ब्लू वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। धीरे धीरे चीजें खुद को समझ में आनी शुरू होंगी। आज की क्लास 2 बार देखकर, 3 बार देखकर, 4 बार देखकर, 5 बार देखकर जबरदस्ती समझने की कोशिश करना, कल की क्लास में और ज्यादा आपको समझ में आएगा। आज की क्लास मैं खत्म करता हूं यहां पर, 10 सेकंड का आपको देता हूं भारी डिस्काउंट। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, इन चीजों को समझने की कोशिश करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलता है। कहाँ तक बताए थे आप लोग को, टेस्ट, ये हिस्ट्री क्लास है।